कुछ बादाम, टूटी फ्रूटी। बिस्मिल्लाह। साइडों से उठाएंगे और इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल चावल खिले खिले, ये देखिए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले माशाल्लाह चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल देगी स्टाइल जर्दा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी स्टाइल जर्दा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे क्योंकि सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल करना है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 10 अदद छुहारे हैं और 6 से 7 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग हैं। पानी को हम अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो ये 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। ये सेला 11-21 का नात है। तो इनको ना मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल चावल बना रहे हैं ना, जिसमें आप बिरयानी बनाते हैं या घर वाले, तो फिर आपने उनको आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। चलें, तो चावलों को ना आपने तकरीबन फुल इधर गला लेना है, क्योंकि जब हम बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं ना चावल, तो उनके अंदर ना हम एक कणी छोड़ते हैं। तो इनको आपने फुल गलाना है, क्योंकि चाशनी के अंदर जाके ना चावलों ने पकना नहीं होता। तो चावलों को तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे। चावलों को मैं बॉयल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चावलों को ना इधर मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल कर लिया है। तो चावलों को जितना हमने गलाना था उतने ये गल चुके हैं। ये देखिए, इतना ही आपने चावलों को गलाना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इनको ना एक स्टीनर में हम छान लेंगे, पानी सारा निकाल देंगे। तो उसके बाद हम अगला काम शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे मेजरमेंट वाला जो कप होता है ना, उससे आपने इसको मेजरमेंट करके 1 कप घी शामिल करना है या कुकिंग ऑयल। लेकिन घी से ना जर्दा जो है वो मज़ेदार ज़्यादा बनता है। तो घी को ना अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब हम उसी कप से 1 कप दूध शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं शामिल करना। तो दूध को अच्छी तरह बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दूध को ना अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी मैं 800 ग्राम शामिल कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर ना देगों में जो होता है, जितने चावल होते हैं उतनी चीनी शामिल होती है। मैं थोड़ी सी कम शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मीठा, तो आप 1 किलो भी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी को ना अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। इसकी ना ज़्यादा आपने चाशनी नहीं बनानी, चीनी को हमने बस मेल्ट करना है। तो चीनी को मैं मेल्ट कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चीनी तकरीबन हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाह। तो अब हम ना चावलों को बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि जो चावल हमारे टूटे ना। तो इनको ना हमने मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो चाशनी है ना ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखिए, इस तरीके बिल्कुल प्यार से हम इनको मिक्स कर लेंगे।
तो चलो जी, चावलों को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक मीडियम लो आंच पे पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, चावलों को इस तरीके बराबर कर देंगे। चले, अब हम इसको लगाएंगे दम। 10 मिनट हम दम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद हम फिर इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। 10 मिनट इसको मैं मीडियम टू लो आंच पे दम लगा लूँ। दम वाली आंच नहीं आपने करनी, थोड़ी सी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 10 मिनट में इसको दम लगा लूँ, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, चावलों को 10 मिनट रखे हुए कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम दम को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अब ना इसके अंदर जो पानी दूध था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा सब्ज़ भी शामिल कर देंगे, रेड भी शामिल कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये पहले कलर अगर आप इसमें शामिल कर देंगे ना तो सारे जो चावल है ना वो सारों का कलर ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ बादाम। अच्छा, मेवा जात आप इसके अंदर ना कोई चीज़ भी शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टूटी फ्रूटी। थोड़ी सब्ज़ शामिल कर देंगे। चलो, अब हम इसको फिर से दम लगाएंगे। अब हमने दम लगाना बिल्कुल हल्की आंच पे, जिस तरीके हम दम लगाते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। टोटल जो हमने इसको दम लगाना है वो 20 मिनट लगाना है। तो 10 मिनट में इसको और दम लगा लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलें जी, चावलों को दम पे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने अब ऑफ कर दिया है। तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। साइडों से उठाएंगे और इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल चावल खिले खिले, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जुड़े माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। देगी स्टाइल जर्दा, इसको मुतंजन भी बोलते हैं। ये देखें, ये देखें कितने खिले खिले और ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुके हैं। तो अब हम ना जल्दी से इनको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले माशाल्लाह चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, बहुत ही मज़े के देगी स्टाइल इंशाल्लाह बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी देगी स्टाइल जर्दा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप ईद पर ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल देगी स्टाइल जर्दा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।